ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी जगदलपुर की, जहां खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भव्य शुभारंभ किया गया है। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जगदलपुर में धर्मापुरा क्रीड़ा परिसर में आज से शुरू हुए 4 दिवसीय खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले दिन देश के विभिन्न राज्यों के जनजातीय एथलीट्स ने आकर्षक प्रदर्शन किया। पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में महाराष्ट्र के गोविंद प्रकाश पाडेकर और सूरज जयराम माशी ने स्वर्ण और रजत पदक जीते, जबकि मध्य प्रदेश के रंगलाल दोदियार को कांस्य पदक मिला। महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में अरुणाचल प्रदेश की नेदी नगी ने स्वर्ण, मध्य प्रदेश की आरती डावर ने रजत और नागालैंड की टी सुचोई टी ने कांस्य पदक हासिल किया है। पहले दिन के बाद पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष, अरुणाचल प्रदेश दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ में महुआरी पंचायत के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध होने के बावजूद नियमों की अनदेखी करते हुए भवन सागर छावनी में बनाया जा रहा है। महुआरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पप्पू शाह ने बताया कि सागर छावनी में बनाए जा रहे भवन के क्षेत्र में केवल 8 घर और करीब 25 से 30 लोग निवास करते हैं, जबकि महुआरी पंचायत मुख्यालय में 500 से अधिक घर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन की आवश्यकता सीधे उनके गाँव में है, ताकि सरकारी कार्य और योजनाओं का लाभ गांववासियों को आसानी से मिल सके। धरना प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने मांग की कि महुआरी में पंचायत सरकार भवन का निर्माण तुरंत किया जाए। आप धारणा दे रहे हैं, क्या मामला है? मामला है कि महुआरी पंचायत में जो सरकार भवन आया हुआ है, पंचायत सरकार भवन, हाँ, पंचायत सरकार भवन जो आया हुआ है, महुआरी पंचायत जो मुख्यालय है पंचायत का, वहाँ पर न बनकर एक सागर गांव है जहाँ 10 घर का बस्ती है, वहाँ पर सीओ द्वारा और एडीएम द्वारा मनमानी ढंग से वहाँ पर बनवाने का लोग कार्य किया जाए। उसमें मुखिया का भी संबंध है, वो एनओसी दिया गया है, जबकि यह नियमावली है कि मुख्यालय में बनना चाहिए। 77 डिसमिल जहाँ महुआरी गांव में जमीन मिला हुआ था, वहाँ पर उन लोगों के द्वारा घर भी ढा दिया गया। कम से कम 1 करोड़ रुपया का गरीबों का घर का नष्ट किया गया। इन लोग का अतिक्रमण भी किया, लेकिन सारे वहाँ का गरीब जिसका घर ढहा हुआ है, उन लोगों का आतू है कि हमारी जो बर्बादी हो गया है, लेकिन पंचायत सरकार भवन यदि हमारा बर्बाद हो गया, हमारी संपत्ति को तहस नहस किया गया है, तो हमारे गांव में बनना चाहिए, मुख्यालय में बनना चाहिए पंचायत सरकार भवन, ताकि हमारे ग्रामीण जनता को सुविधा मिले। और पूरे पंचायत का मध्य में भी महुआरी पंचायत का जो गाँव है, महुआरी गाँव है, जो कि वहाँ पर जाने के बाद में ग्राम सभा या कोई भी सभा करिएगा तो वहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाएगा, जहाँ पर इन लोगों को द्वारा बनाया जा रहा है। 7 बजे के रात के बाद में वहाँ पर जो पंचायत का जो साधन है, जो व्यवस्था है, उसको भी लोग कबाड़ कर ले जाएगा, बेच देगा। वहाँ पर जो भी है, खिड़की है, जंगला है, जो भी कंप्यूटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी सुविधाएं दिया जा रहा है सरकार के माध्यम से पंचायत सरकार भवन में, उसको सारे बर्बाद कर दिया जाएगा कि जहाँ पर कोई तरह का सुविधा नहीं है। मुख्यालय है महुआरी पंचायत, वहाँ पर बनना चाहिए। वहाँ पर देखिए, उसी पंचायत, उसी जमीन पर, उसी खाता प्लॉट पर आपको वहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज बना है, वहाँ पर मनरेगा भवन बना है, स्वास्थ्य केंद्र बना है, आंगनबाड़ी केंद्र बना है, और उसके लिए कोई आपत्ति नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों की कौन सी मनमानी है, किसके द्वारा और किसके बहकावा में, यह हमारे पंचायत का अंचला पदाधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, इन लोगों के द्वारा, एडीएम साहब के द्वारा कैसा, कहां से इन लोगों के द्वारा पैरवी आया कि न महुआरी में न बनाकर इन लोगों के द्वारा पंचायत सरकार भवन सागर में बनवाया जा रहा है। यही हमारे मांग है कि यहाँ पर 2 बार चयनित किया गया, लेकिन अपने ढंग से मनमानी लोग कर रहे हैं। हम लोग पूरे ग्रामीण जनता, यह मुखिया का, हम पूरे ग्रामीण जनता का, बिहार सरकार का अधिकार होता है, जितना भी सर्वसाधारण जमीन होता है उसका हमारी है कि हमारे ग्राम सभा में पारित होता है। हम लोग 77 डिसमिल जमीन देने के लिए पूरे महुआरी गांव के लोग तैयार हैं, उस पर बनाया जाए। यही हमारा कहना है कि आप मीडिया के माध्यम से जिला पदाधिकारी के यहाँ पहुँचाइए और सीएम साहब के यहाँ पहुँचाए कि हम लोगों का बात वहाँ तक पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है नाम? पप्पू शाह, पैक्स अध्यक्ष महुआरी पंचायत। कैमूर भभुआ से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
शहादा में भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन में भावुक माहौल देखने को मिला, जब पूर्व आदिवासी विकास मंत्री और विधायक विजय कुमार गावित ने अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद किया। उपचार के बावजूद उन्होंने पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करने और संगठन को मजबूत बनाने का संदेश दिया, जिससे उपस्थित लोग भावुक हो उठे और कई की आंखें नम हो गई। ये सम्मेलन उत्साह और भावनात्मक जुड़ाव के साथ संपन्न हुआ। शहादा महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। नंदुरबार जिले के अक्कलकुआ तालुका में देवगोई घाट पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। मैक्स पिकअप के ब्रेक फेल होने से वाहन पर चालक का नियंत्रण छूट गया। चालक सेदा वसावे ने वाहन को पहाड़ से टकराकर रोकने की कोशिश की, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं वाहन में सवार अन्य यात्री भी चोटिल हुए। सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को सुरक्षित अस्पताल में भर्ती कराया। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। हादसे के कारणों की जांच अधिकारियों द्वारा की जा रही है और घायल यात्रियों के इलाज के लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नंदुरबार महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु दलवी की रिपोर्ट। मेजा थाना क्षेत्र के पकरी सेवार गांव में कानून व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ गई है। नाले में बंधे 3 गौवंश मिलने की सनसनीखेज घटना ने पुलिस प्रशासन की पूरी कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों की सतर्कता ने जहां 3 बेजुबान जानवरों की जान बचा ली, वहीं पुलिस की भूमिका एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। लोगों का साफ आरोप है कि इलाके में गौवंश तस्करी का नेटवर्क सक्रिय है, लेकिन पुलिस या तो अनजान बनी हुई है या जानबूझकर आंखें मूंदे बैठी है। सूचना के बाद डायल 112 मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन तब तक ग्रामीण ही पूरी जिम्मेदारी निभा चुके थे। अगर गांव वालों की नजर नहीं पड़ती तो तीनों गौवंशों का बचना मुश्किल था। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में गुस्सा उबाल पर है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर समय रहते पुलिस नहीं चेती तो क्षेत्र में तस्करों के हौसले और बुलंद होते जाएंगे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के करछना विकासखंड में आज बाल विकास सेवा और पोषाहार विभाग के तहत नवनियुक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं को विधायक पीयूष रंजन निषाद द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी और खंड विकास अधिकारी करछना कौंदियारा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र की सभी आंगनबाड़ी सहायिकाएं मौजूद रहीं, जबकि भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर इस अवसर को सफल बनाया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओरिजिनल वेबसाइट www.upmsp.edu.in की नकली वेबसाइट www.upmsp-edu.in बनाकर छात्रों और अभिभावकों को पैसे देकर फर्जी अंक पत्र, डिग्री और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपियों को साइबर क्राइम थाना प्रयागराज ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सत्येंद्र बरनवाल और मोनू गुप्ता शामिल हैं। सत्येंद्र बरनवाल ने नकली वेबसाइट तैयार की थी, जबकि मोनू गुप्ता छात्रों अभिभावकों से पैसे लेकर फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने का काम करता था। साइबर क्राइम पुलिस की जांच में पता चला कि ये गिरोह पूरे भारत में फर्जी अंक पत्र, डिग्री, डिप्लोमा और प्रवचन प्रमाण पत्र बनाकर वितरित कर रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वेबसाइट या अवैध दस्तावेज के मामले में 1930 पर शिकायत करें। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। रायबरेली के ग्राम सभा नुनेरा, तहसील लालगंज, थाना खीरो में अंजनी कुमार पुत्र स्वर्गीय रामराज ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ कई सालों से शिकायतें की, लेकिन अधिकारी मौके पर जाकर झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं। अंजनी कुमार ने बताया कि पूर्व प्रधान भूमाफिया पर नकेल कसने में विफल रहे और 5 वर्षों में नाली, चक्रोट, तालाब, खेल का मैदान जैसी सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का प्रयास नाकाम रहा। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। परिचय दीजिए अपना। सर, हमारा नाम अंजनी कुमार कुशवाहा, ग्राम सभा नुनेरा, थाना खीरो, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली। आज जिलाधिकारी कार्यालय है, क्या समस्या है? सर, समस्या यह है कि 16 मार्च 2026 को हम आए थे तो नगर मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा हम धरने पर बैठे थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो है 1 सप्ताह के अंदर इसमें कार्य करा करके, जांच करा करके दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पर सर 16 मार्च को ही रात में कोई अधिकारी हमारे विपक्षियों के यहाँ गए, जो भूमाफिया हैं, रात में 10 बजे उनको बुला करके उस व्यक्ति के घर में मुझे बगैर सूचना दिए, मुझे बगैर जानकारी दिए उस व्यक्ति के घर गए, जो व्यक्ति गांव का पूरा सत्यानाश करने वाला रणधीर कुशवाहा, जो भूमाफिया हैं उसी के सहायता से हैं, और उसमें जो है उनसे बयान ले लिया, जबकि वहाँ से मेरा कोई प्रकार का कोई संबंध नहीं है।
उसी रात को एसडीएम महोदय लालगंज के द्वारा एक बयान ये जारी किया गया कि अंजनी कुमार कुशवाहा के द्वारा दिए गए सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है, जिसके बाद मेरे मामले को पूरी तरीके से 5 साल से इसी तरीके टारा जा रहा है। और सर सच्चाई ये है कि ग्राम सभा में लेखपालों ने आज तक राजस्व विभाग की टीम में तहसील एसडीएम साहब की बात छोड़ दीजिए, आज तक 5 सालों में कभी तहसीलदार साहब लालगंज से ग्राम सभा नुनारा नहीं गए। मैं अपने मामलों में जिन गाटा संख्याओं को दिया हूं कि इन गाटा संख्याओं में आज तक जमीन पर कब्जा नहीं हटवा पाया है। झूठी रिपोर्ट लेखपाल कानून को एसडीएम साहब तहसीलदार ये लगा रहे हैं। उन्होंने मेरे द्वारा करीब 2000 कागज है, मैं केवल इतने कागज दिखाऊंगा। मेरे इतने कागजों पर एक एप्लीकेशन वो दिखा दें कि जमीन को निशानदेही कब करवाया है और कब उस जमीन को किस विभाग को दिया गया है। और ये 18 जुलाई 2025 को जेसीबी लेकर के राजस्व विभाग, पुलिस बल खीरों, पंचायती राज विभाग खीरों ये लोग गए थे जमीन खाली कराने के लिए। अगर इन लोगों ने जमीन खाली करवाया है उसी दिन पता लग जाएगा कि तहसील लालगंज का जो राजस्व विभाग है कितना ईमानदार है और कितनी ईमानदारी से कानूनी प्रक्रिया का काम कर रहा है, ये सब पता चल जाएगा। सर एक चीज़ और बता दूं कि ये वो सिस्टम है, वो रायबरेली, वो लालगंज है कि जहां पे लोग, जिसके पास पैसा है, जिसके पास कानूनी ताकत है, पावर है राजनेताओं का, वो कानून तोड़े, और जिसके पास कुछ नहीं है तो कानून उसको तोड़े। तो ये किस तरीके का योगी राज है? मैं सीधा योगी जी से कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा अधिकारी किस तरीके झूठी रिपोर्ट 5 साल से लगा रहे हैं। मैं एसडीएम लालगंज से वार्ता करने के लिए खुली चौपाल के नीचे तैयार हूं कि एसडीएम लालगंज महोदय मुझसे बात करें। खुली चौपाल के नीचे मैं बात करने के लिए तैयार हूं। मेरे कागजों का जवाब एसडीएम लालगंज महोदय क्यों नहीं दे रहे हैं? 5 साल से क्यों मुझे टहलाया जा रहा है? क्यों झूठी रिपोर्टें लगाई जा रहे हैं? क्या एसडीएम साहब का राइट नहीं है लेखपाल कानून के ऊपर कार्रवाई करने का? पर कार्रवाई क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो खुद झूठा बयान देकर के मेरे सभी मामले को निस्तारण कर दिया गया है। 30 मार्च 2026 आज है। आज मैं मीडिया के सामने एक चीज़ और कहना चाहता हूं। मैं यहीं पे धरने पर बैठकर के मुख्यमंत्री के यहाँ के लिए पैदल मार्च निकालूंगा और मुझे ये न्याय चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। और अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, पर मेरे द्वारा दिए गए कागजों की जाँच के बाद। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड में बापू स्मृति नागेश +2 उच्च विद्यालय सैंसड़ के परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वालों में माधुरी कुमारी 468, हिमांशु कुमार 457, रानी कुमारी 447 और मीनू पांडे 385 शामिल हैं। मौके पर प्राचार्य मनोज कुमार ठाकुर ने कहा, जो बच्चे सच्ची लगन, मेहनत और अनुशासन के साथ शिक्षा को ग्रहण करते हैं वही एक दिन सफलता में 4 चांद लगाते हैं। इस अवसर पर वरीय शिक्षक अमरेंद्र कुमार पाठक, ब्रिजनंदन साहू, अजीत कुमार राम, दिवाकर कुमार सहित विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं मौजूद थे। रोहतास दिनारा से सी न्यूज़ संवाददाता गोपाल पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।